इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जब जब ये बात गोल हो जाएगी तब तब मानना हमारा संसार चारों गतियों का चलता ही रहेगा। हम इन चार गतियों में भटकते ही रहेंगे, तो वही संसार कहलाता है। सम मतलब समीचीन रूप से श्री धातु से सरकने वाला, यानी अनादि काल से हम सरकते हुए, परिभ्रमण करते हुए, घूमते हुए आ रहे हैं। कोई हमें घुमाने वाला नहीं है, हम स्वयं ही घूम रहे हैं। बस जिसकी ये गहरी श्रद्धा हो जाती है ना, वो व्यक्ति कभी विकल्पों में नहीं जीता, उसको कभी टेंशन नहीं होगा, वो किसी को दोष भी नहीं देगा, उससे किसी से शिकायत भी नहीं रहेगी। क्यों शिकायत नहीं रहेगी? क्योंकि उसका विश्वास अपने ही कृत्यों पर है, अपने ही कर्मों पर है। आप लोगों का विश्वास है तो आप किसी को दोष नहीं दोगे ना, पक्का? किसको दोष दोगे? अपने आप को? पक्का? कोशिश क्यों करोगे? अब जब निश्चित हो ही गया है कि हम ही घूम रहे हैं संसार में, परिभ्रमण हम कर रहे हैं, कोई कराने वाला ही नहीं है, तो इसमें कोशिश की क्यों बात आ गई? संस्कार कैसे पड़ गए हैं? दूसरों को दोष देने के, हाँ, निमित्तों पर टूटने के, पर को प्रताड़ित करने के, पर दोषारोपण करने के। बस यही सबकी हमारी सबसे बड़ी भूल है, और इसी भूल के कारण ये संसार चलते चले जा रहा है। ये चक्र जो है ना, घूम रहा है। समझ में आ रहा है? चार गतियाँ, 84 लाख योनियाँ जो हैं यहाँ पर लिखी गई हैं, वो क्या बता रही हैं? तो माटी शिल्पी से कह रही है, क्या कह रही है? काल स्वयं चक्र नहीं है, संसार चक्र का चालक होता है वह। यही कारण है कि उपचार से काल को चक्र कहते हैं। काल भी हमें नहीं घुमाने वाला है, हम स्वयं घूम रहे हैं। इसी का यह परिणाम है कि चार गतियों 84 लाख योनि में चक्कर खाती आ रही हूँ। लो, आपने कुलाल चक्र पर और रख दी से, वैसे ही मैं घूमते हुए आ रही हूँ और आपने उस चक्र पर और रख दिया घुमाने के लिए। वैसे ही परेशान थी और परेशान क्यों किए जा रहे हूँ? कैसा चक्कर आ रहा है, घूम रहा है, माथा इसका उतार दो, इसे तार दो। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? मुखमाटी समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? फिर से उत्तर के रूप में माटी को समझाती हुई शिल्पी की मुद्रा। चक्र अनेक विध हुआ करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग, रोष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। परंतु पेज नंबर 162, कुलाल चक्र यह वह शान है जो जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखार आता है, पावन जीवन की अब शान का कारण है। अब शिल्पी समझा रहा है माटी को, या यूं कहें गुरु महाराज समझा रहे हैं हम सबको, आचार्य भगवान हम सबको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? चक्र अनेक विध मीन्स अनेक प्रकार के, अनेक टाइप्स के हुए करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग, रोष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। अध्यवसान मीन्स परिणाम, जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। तो जो संसार का चक्र मतलब क्या समझना? जो संसार में चक्कर लगाता है वह जीव क्या करता है? दो ही चीज करता है। एक तो या तो राग करेगा अथवा द्वेष करेगा, रोष करेगा, चाहेगा किसी को अथवा घृणा करेगा। बस जब तक ये चलते रहेंगे, राग रोष आदि वैभाविक अध्यवसान यानी परिणाम का कारण है। एक चक्र तो सबसे बड़ा यही चक्र है, और सबका यही चक्र चलते हुए आ रहा है। नहीं आ रहा?
24 घंटे हम क्या करते हैं? राग और रोष के अलावा कुछ करते हैं? 162 पेज नंबर 161 में है, लास्ट पैरा। एक चक्र यानी संसार रूपी चक्र राग रोष का फल है और राग रोष का बीज दोनों ही है। समझना, राग और द्वेष हमने पूर्व में किए थे, उसका फल 4 गति रूप संसार है। अब उसका फल हमें मिलता है तो पुनः हम राग द्वेष करने लगते हैं, यानी वही राग द्वेष बीज भी है पूर्व की अपेक्षा, और वही राग द्वेष फल भी है वर्तमान की अपेक्षा। समझ में आ रहा है? संसार कैसा है? हमारा संसार में भटकने का कारण क्या है? राग और द्वेष। अब हमें ये गति मिली, मनुष्य गति, अब ये फल मिल गया। अब फल मिलने के पश्चात क्या करते हैं? हम पुनः राग द्वेष कर रहे हैं। यानी संसार में आए, 4 गति में आए, 4 गतियों में जन्म लिया, शरीर मिला, इंद्रियां मिली, इंद्रियां शरीर मिलते ही पुनः इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर आकृष्ट होती है, और जब विषयों की ओर आकृष्ट होती है तो पुनः राग द्वेष करती है। पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी पंचास्तिग्राय ग्रंथ में यही कहते हैं। क्या? जो खलु संसारत्थो, जो संसारी जीव है वो राग द्वेष करता है तो 4 गतियों में उसका जन्म होता है। 4 गतियों में जन्म होता है तो उसे वहाँ शरीर मिलता है। शरीर मिलता है तो शरीर में इंद्रियां पैदा हो जाती हैं। इंद्रियां पैदा हो जाती हैं तो फिर वो इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं। इंद्रियों के विषयों की ओर भागने से क्या होता है? आपको रसगुल्ला मिला तो क्या लगा? अच्छा लगा कि बुरा? अच्छा लगने का नाम राग। यानी जैसे इंद्रियों की विषय अपने यात्रा प्रारंभ करती हैं तो वो या तो राग होगा, और अच्छा नहीं लगा तो द्वेष हो गया। तो पुनः राग द्वेष होते हैं, और जहाँ राग द्वेष हो गए तो फिर से नए कर्म बन गए, और नए कर्म बन गए तो फिर से नया शरीर मिलेगा, 4 गतियाँ मिलेगी। यानी ये विषय सर्कल जो है, ये चक्र जो है, सबका चलता हुआ आ रहा है। तो राग और रोष बीज है संसार का, और राग और रोष फल है संसार का। दोनों ही चीज है। पूर्व की अपेक्षा ये बीज बना संसार के लिए, और जब इसका फल उदय में आता है तो हम पुनः राग द्वेष करते हैं। तो वो इस प्रकार से चलते चला आ रहा है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं? क्या पूछना? अध्यवसान मीन्स परिणाम, हमारे भाव, हम कैसे भाव करते हैं। तो ये ही राग और द्वेष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। वैभाविक मतलब जो स्वभाव से विपरीत होता है वो विभाव कहलाता है, और उसी का भाव वैभाविक। और स्वभाव मतलब क्या हुआ? हमारा ज्ञान और दर्शन, जानना देखना हमारा स्वभाव है। राग द्वेष क्रोध मान मत्सर वासना ईर्ष्या लोभ माया, ये सब क्या है? विभाव है, अध्यवसान है। यानी ये जो क्रोध का भाव पैदा हुआ, कषाय का भाव पैदा हुआ, ये अध्यवसान कहलाता है। और ज्ञान का भाव यानी हम जानने तक सीमित रहे। रसगुल्ले को देखा, सफ़ेद रंग का होता है, कोई परेशानी नहीं, इसका टेस्ट मीठा है, कोई परेशानी नहीं, उसमें कभी कर्म का बंध नहीं होगा। इतने छेने से बना है, कोई परेशानी नहीं, कर्म का बंध नहीं होगा। अच्छा लग रहा है, बस अब कर्म का बंध हो गया। समझ रहे हो? भोजन करने में कोई कर्म का बंध नहीं हो रहा है, हमने क्या मान करके खाया, बस वहां से कर्म का बंध शुरू हो जाता है। तो एक चक्र जो है, सबसे बड़ा चक्र संसार में घुमाने वाला चक्र है। अब दूसरे प्रकार का चक्र है, चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। यदि चक्रवर्ती का चक्र चल जाए तो उसके चक्र के चपेट में जो आ जाए, नियम से उसका मरण अवश्यम भावी, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक्सेप्शन है, परिवार का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर चलाया तो चक्र ने कोई प्रभाव नहीं डाला। क्यों? क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य थे, एक ही पिता की संतान थे। तो एक ही परिवार के सदस्यों पर वो प्रहार नहीं करता है।
लेकिन परिवार से भिन्न है तो अवश्य प्रहार करेगा। तो चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान यानी समाप्ति का, मरण का कारण है। परंतु कुलाल चक्र यह वह सान है जो जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखार आता है, पावन जीवन की अब शान का कारण है। कुंभकार का चक्र क्या है? वह सान। सान क्या कहलाती है? जैसे छुरी पे धार करते थे ना, वो चक्र घूमता था तो वो धार जो पैनी हो जाती है वो सान कहलाती है। तो कुलाल चक्र यह जो वह सान है जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखार आता है, अथवा हीरे में जो 1000 पहलू बनते हैं सान के माध्यम से ही बनते हैं, वो चमकदार बनता है, सहस्त्र पहलू वाला हीरा कहलाता है, उसमें निखार आ जाता है। और रफ जो डायमंड होता है उसमें कोई निखार नहीं होता। तो ऐसे यह कुलाल का चक्र जो जीवन में निखार लाने वाला है, पावन जीवन की अब शान का कारण है। पवित्र जीवन की बनने का कारण यह कुलाल चक्र है। कैसे हो गया वह शान का कारण? जब इस चक्र पे वह माटी का लौंदा चढ़ता है तो कलश का रूप पा जाता है। ऐसी गुरु के कुलाल रूपी चक्र पर यदि हम चढ़ जाएंगे तो हमारी आत्मा के भीतर बैठी हुई जो कषाय की परिणति, विकृति के भाव है ना, जो हमारी कमजोरी है, गुरु के निर्देशन में, गुरु के मार्गदर्शन में वो धीरे धीरे निकलते चले जाती हैं और आत्मा जो है शुद्ध होते चले जाती है। तो यह चक्र हमारे लिए शुद्ध बनाने में कारण है। चक्रवर्ती का चक्र तो मृत्यु के लिए कारण है और संसार का चक्र तो राग द्वेष रूप जो चक्र है वह परिभ्रमण का कारण है। तो 3 प्रकार के चक्र हो गए। अभी कौन से चक्र में अपन घूम रहे हैं? संसार चक्र में परिभ्रमण कर रहे हैं। हाँ जी, कुलाल है ना वो शिल्पी का, कुंभकार का जो चक्र होता है उसको कुलाल चक्र बोलते हैं। जो घुमाता है कुंभकार हाथ में लकड़ी लेकर के, उस चक्र को, कुंभकार के चक्र को कुलाल चक्र कहते हैं। चाक जिसे आप कहते हैं, चक्र मतलब वो चाक। तो गुरु भी हमें इस प्रकार का रूप दे देते हैं, लेकिन जब चाक के ऊपर रखा जाता है तो व्यक्ति थोड़ा सा घूमता तो है। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं, वरन तुम्हारी दृष्टि का अपराध है वह। क्योंकि परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। और सुनो, यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिन बेशक। क्या समझ में आया? जो चक्कर आ रहा है मतलब जब गुरु महाराज हमसे कुछ कहते हैं ना तो अच्छा सा नहीं लगता। हाँ, कठोर आज्ञा दे दे तो बुरा सा लगने लगता है। तो वही बात समझा रहे हैं। जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं, वरन बल्कि क्या है? तुम्हारी दृष्टि का अपराध है। क्योंकि परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। परिधि मतलब जो सर्कल होता है उसकी आउटर लाइन, पेरीफेरी जिसे कहा जाता है। जब जब परिधि में घूमेंगे तो चक्कर आएगा और सेंटर पॉइंट में देखेंगे तो जीवन में रमण होगा। तो परिधि क्या है? परिधि मतलब पर्याय। जब जब हम पर्याय को देखेंगे तो राग द्वेष होगा, घूमेंगे, संसार चक्र बढ़ेगा। और जैसे ही केंद्र को देखा, यानी आत्मा रूपी केंद्र को देखेंगे तो पर्याय गौण हो जाएगी। अपने आप व्यक्ति उस ज्ञान दर्शन स्वभाव में आ जाएगा, सारे विकल्प शांत हो जाएंगे। वह ज्ञान दर्शन स्वभाव ही
केंद्र बिंदु है, सेंटर है। तो हम सबकी क्या आदत है? केंद्र की ओर देखते हैं कि परिधि की ओर देखते हैं? द्रव्य की ओर देखते हैं कि पर्याय की ओर? केंद्र क्या है? द्रव्य है, पर्याय परिधि है। हम व्यक्ति को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसके शरीर को देखते हैं, उसकी आत्मा को देखते हैं। अच्छा, कितने लोग, कितने माता पिता अपने बेटे को चाहते हैं? सभी चाहते। दूसरा प्रश्न, बेटे को चाहते हो कि इसके शरीर को चाहते हो? अब थोड़ा सा उत्तर देना। क्यों? बेटे को चाहते हो कि बेटे के शरीर को चाहते हो? बताओ और उसे क्लियर कर दें। कितने पति अपनी पत्नी को चाहते हैं? कितनी पत्नियां अपने पति को चाहती हैं? शरीर को चाहते हो कि आत्मा को चाहते हो? चक्कर तो नहीं आ रहा? हम जो पूछ, आप अपने बेटे को चाहते हो कि बेटे के शरीर को चाहा आज तक? किसे चाहा? किसे चाहा? आप किसी से द्वेष करते हो, उसके शरीर से करते हो कि इसकी आत्मा से करते हो? तो जब जब दृष्टि में शरीर आएगा या तो राग होगा, वासना जागेगी, और जब जब आत्मा रूपी द्रव्य आ जाएगा तो राग और द्वेष दोनों शांत हो जाएंगे। जब जब शरीर मतलब पर्याय मतलब परिधि, जब जब दृष्टि में परिधि आएगी तो परिभ्रमण होगा, चक्कर आएगा, घूमेगा। और जैसे ही परिधि को छोड़ करके केंद्र बिंदु की ओर ध्यान किया हमने, शरीर को छोड़ करके आत्मा की ओर ध्यान किया, तो सब कुछ शांत है। अच्छा, जैसा आप अपने बेटे को चाहते हैं वैसे पड़ोसी के बेटे को भी चाहते हैं? अच्छा, दोनों की आत्मा में क्या अंतर है? चलो ये बता दो। पड़ोसी की बेटे की आत्मा और आपके बेटे की आत्मा में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होगा। छोटी होगी उसकी आत्मा, आपके बेटे की आत्मा बड़ी होगी। क्या? कोई अंतर? कोई अंतर नहीं। अंतर तो शरीर में है। तो आत्मा की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। तो वही तो कारण है, आचार्य भगवान बता रहे हैं, अभी तक हर व्यक्ति परिधि के चक्कर लगा रहा है, उसकी दृष्टि में परिधि के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो जब जब परिधि की ओर देखेंगे तो परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है, और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। चेतन में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। अब जीवन को सुखी बनाना है, दुखी बनाना है, तो कहाँ देखना पड़ेगा? आत्मा में, केंद्र में, शरीर में, पर्याय में। कहाँ? कितना अच्छा समाधान आचार्य भगवान दे रहे हैं सुखी होने का। कितने लोग इस समाधान को पसंद कर रहे हैं? तब कहाँ देखोगे? अब से पत्नी के शरीर को, पति के शरीर को, बेटे के शरीर को, पड़ोसी के बेटे के शरीर को। जब जब दृष्टि में शरीर आएगा, नियम से विकल्प होगा ही, यह कहलाती है पर्याय दृष्टि। और जब जब आत्मा की ओर दृष्टि गई, वो कहलाएगी द्रव्य दृष्टि। वहां निर्विकल्पता, वो केंद्र है, जीवन सुखी नजर आएगा। चेतन का वहाँ जतन होता है, और परिधि में चेतन का पतन होता है। जीवन यूं ही गुजर जाता है, वहाँ भ्रमण है। समझ रहे हैं कि नहीं बात? नहीं। और सुनो, यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुँचाता है, बाधा बिन बेशक। जब जब चक्करदार पथ मिले, कठिनाइयाँ मिले, तो मानना वह मंजिल तक पहुँचाएगा। और जब जब दृष्टि में बहुत सीधा सा नजर आए रास्ता, तो बोलना, मानना कुछ ना कोई गड़बड़ आगे होने वाला है। जीवन में प्रतिकूलता आएंगी तो वहीं हम शिखर तक पहुँच पाएंगे, अन्यथा जीवन ऐसा ही। क्या करना है? हाँ, प्रतिकूलता। अब आचार्य भगवान लिखना। और सुनो, यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिर
गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर तक, पथिक को पहुंचाता है बाधा बिन बेशक। जब शिखर जी की पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना होता है तो जो लोग गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, तो सीधे एकदम स्ट्रेट चढ़ जाते क्या? तो घूमता है वो, घुमावदार धीरे 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 घूमते हुए थोड़ी थोड़ी वह ऊंचाइयां कवर करते रहता है। तो जितना वो चक्करदार पथ होता है, चक्कर तो आएंगे, लेकिन उसी पथ पर चलने से हम चोटी पर पहुंच पाएंगे। तो जीवन के साथ भी ऐसी है, जब जब जीवन में चक्कर आने लगे, प्रतिकूलताओं को देख करके चक्कर सा आने लगे, तो समझना मंजिल इन्हीं रास्तों पर चल करके मिलती है। सीधे रास्तों पे चल करके तो एक बार कोशिश करना बाइक से सीधे मधुबन से एकदम सीधी शिखर, सम्य शिखर की स्वर्णवत कूट में चलाना, स्ट्रेट हाईवे, स्ट्रेट, बिल्कुल कोई टर्न नहीं होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री का एंगल, पार्श्वनाथ भगवान की टोक और मधुबन सीधे एकदम, क्या हो जाएगा? बिल्कुल पूरे स्ट्रेट लाइन से देख लेना कहाँ एकदम, ये ज़्यादा घूमना तो है नहीं हमें, हम क्यों ज़्यादा चक्कर लगाएं, सीधे पहुंच जाएंगे ना, पहुंच जाएंगे, एक टोक उसकी भी बन जाएगी। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है तो जब जब जीवन में प्रतिकूलता के चक्कर नजर आए तो मानना मंजिल इन्हीं प्रतिकूलताओं को झेल करके, इन पर चल करके मिलती है। और सुखी यदि जीवन बनाना है तो हमें कहाँ देखना है? केंद्र की ओर, आत्मा की ओर, द्रव्य की ओर। और परिधि की ओर देखेंगे तो भ्रमण के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या करना है? समय आपका हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान कर लें। चलो ध्यान कराते हैं, अच्छे से बैठ जाओ। हाँ कुछ पूछना है? हाँ हाँ पूछिए, बोलिए। एक कॉर्डलेस दे देना। हाँ बोलिए। हाँ 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 बोलिए। विषय कठिन तो नहीं लग रहा ना? बहुत अच्छा विषय है। यदि हम समझने की कोशिश करेंगे जीवन की एक दिशा मिलेगी, नहीं है तो समय ऐसे ही चला जाएगा। हमने जो विषय पढ़ा मूक माटी में, उसी को समझ लेना है। चेतन, केंद्र, पर्याय, परिधि, इसी का ध्यान कराते हैं एक बहुत अच्छे भजन के माध्यम से। चलो सभी लोग आंख बंद कर लें, गहरी सांस लें, नाभि तक श्वास को लें, उस ओंकार की ध्वनि से अपने मन के विकल्प को शांत करें। शांत होकर दृष्टि अपने हृदय केंद्र की ओर लेकर के आए। शरीर को गौण कर अपनी उस चेतना की ओर लेकर के आए। जीवन में आज तक हमने मात्र शरीर को देखा, शरीर को चाहा, शरीर को ही अपना माना, सब कुछ यात्रा शरीर की रही। इस शरीर को, इस परिधि को गौण करके उस चेतन रूपी केंद्र की ओर, आत्मा की ओर दृष्टि लाएं। शरीर सो मैं नहीं, इस शरीर के पहले भी मेरी आत्मा थी, इस शरीर के पश्चात भी मेरी आत्मा रहेगी।
हर पर्याय में शरीर नया मिलता है, छूट जाता है, आत्मा वही रहती है। शरीर को देख कर के मैं उसमें एकत्व का चिंतन करते आया, यही मेरी भूल है। इस भूल से ऊपर उठकर मैं अपने आत्म केंद्र की ओर दृष्टि लाता हूँ। बोलने वाला भी मैं नहीं, श्वास भी मुझसे अलग है, शरीर भी मुझसे अलग है। मैं सिर्फ जानने और देखने वाला चेतन आत्म तत्व हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। बोलो, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। मैं हूँ जो नज़र से न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, न जाने मैं चेतन हूँ, तन में समाया गया हूँ। मैं चेतन जैसा शरीर हमें मिलता है, मेरी आत्मा उस शरीर को धारण कर लेती है, छोटी बड़ी हो जाती है। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। हमारी आत्मा हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली यह आत्मा ही है। इन आँखों के भीतर से झांकने वाली हमारी आत्मा है, मुख से शब्द बोलने वाली आत्मा है, सुनने वाली कान के माध्यम से आत्मा है, भाव करने वाली आत्मा है। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ। मैं चेतन हूँ, तन में समाया गया हूँ। दृष्टि हृदय की ओर लाएं, गहरी सांस लें। सांस लेने वाला भी भिन्न है इस शरीर से। इस शरीर को निर्देश देने वाला भी भिन्न है, वही मैं आत्म तत्व हूँ।
यह ध्वनि का उच्चारण जिसने किया वही आत्म तत्व, वही चेतन आत्मा, जो कभी मिटती नहीं, जो कभी मरती नहीं, बस नए शरीर को धारण करती आई है। शरीर को ही मैंने अपना माना, उसी के जन्म में अपने जन्म को माना, यही मेरी भूल, उससे मैं ऊपर उठता हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र के परे ही रहा हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ। थोड़ी देर अपनी ओर दृष्टि करें, अपनी चेतना को महसूस करें, अपनी आत्मा को अनुभव में लेकर के आएं। ज्ञान दर्शनमयी आत्मा वैभाविक परिणति से ऊपर उठी हुई। मैं चमड़ी रूप भी नहीं, हड्डी रूप भी नहीं, मांस रूप भी नहीं, खून रूप भी नहीं, दिखने वाले शरीर रूप भी मैं नहीं हूँ। ये सब पुद्गल का अस्तित्व है। मैं एकमात्र चेतनामय ज्ञान दर्शन उपयोग वाली आत्मा हूँ, बस, जो अजर, अमिट, शाश्वत, अविनाशी है। भ्रम के कारण मेरा संसार चला आ रहा है। इस राग द्वेष के भ्रम को मैं तोड़ता हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभाव में आता हूँ। मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। दोनों हाथों को जोड़ें, दोनों हथेलियों का स्पर्श करें, घर्षण करते हुए इस चेतना की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हुए महसूस करें। बोले देवादिदेव 1008 महावीर भगवान के, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।